नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार वालों को। भगवान शिव आप पर असीम कृपा रखें और आपका चयन इस बार जूनियर असिस्टेंट में हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान शिव से। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512। दोस्तों एग्ज़ाम कन्फर्म है। मई 2025 में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा 100%। मार्च और अप्रैल ये दोनों मंथ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, निर्णायक हैं। मई में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या टाइम टेबल सेट करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों 5,512 वैकेंसियाँ हैं और 2,43,981 एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों अभ्यर्थी काफ़ी हमने देखा है संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। कुछ देखा है अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण दिन में कार्य भी करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए और रात को पढ़ाई भी करते हैं। दोस्तों अगर आप के अंदर जुनून है, जूनियर असिस्टेंट बनने का सपना देखा है, तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। इसमें ही आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 5512 वैकेंसियाँ कम नहीं हैं। आपको एक वैकेंसी लेनी है जिसके लिए आपको धुआंधार तैयारी करनी है। दोस्तों बेस्ट मौका है आपके लिए। और 8वां वेतन आयोग आपको पता ही है, सैलरी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो ये मौका नहीं मिस करना है अपने जीवन में। दोस्तों पेपर लेवल कैसा रहने वाला है 2025 में। पहले रिटर्न आपको करना है, क्योंकि टाइपिंग के लिए भरपूर समय आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों क्या टाइम टेबल रखना है आपको, किस प्रकार तैयारी करनी है, कैसे बुकों का सिलेक्शन करना है, 2 महीने किस प्रकार पढ़ना है और मई में कैसे पढ़ना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों इतना आसान नहीं है जीवन चलाना। बिना पैसे के कुछ नहीं है, बिना पैसे के तो आदमी कुछ नहीं है, ये समझिएगा। आप भी महसूस करते हैं अपने जीवन में, पैसा है तो दुनिया रेस्पेक्ट करती है, पैसा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे कार्य कर लीजिएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। तो दोस्तों अब अगर लापरवाही कर दी तो आप उतना ही इस एग्ज़ाम से दूर होता चले जाएंगे। हमने देखा है जो हमारे संपर्क में है अभ्यर्थी खासा पढ़ रहे हैं, समय निकाल कर पढ़ रहे हैं, चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कैसे पढ़ना है, आपके पास ओनली और ओनली मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 30 दिन है। लगभग 60 दिन आपको धुआंधार पढ़ना है। ये 60 दिन आपके लिए निर्णायक दिन साबित होंगे और आपका जीवन निर्भर करेगा इस पर पूरा आगे का। इस समय अगर आपने ये समय कामयाब कर लिया तो दोस्तों जीवन मस्त हो जाएगा, अरमान जो है आपके सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों मई के 15-20 दिन आपको मिल सकते हैं और दोस्तों 70 से 80 दिन लगभग मिल रहे हैं आपको। तो बेहतरीन तैयारी करनी है और सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है कि चीज़ों को नियमित पढ़ा जाए, डेली पढ़ा जाए। डेली पढ़ेंगे तो विश्वास पैदा होता है। अगर आप 2-3 दिन ना पढ़ें तो आपको लगता है कि यार आप कमज़ोर हो रहे हैं, अंदर से मन से ही टूट रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, रोज़ ही पढ़िएगा। और कम से कम मैं आपसे बता रहा हूँ 8 से 10 घंटे आपको स्टडी करनी है आप। और दोस्तों पेपर की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 100 ही अंक में। निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थी हमने देखा है हड़बड़ा कर जल्दी में गलत अटैम्प्ट कर जाते हैं, इन चीज़ों से बचना है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। पेपर लेवल 2025 की बात करें, हमने लेखा परीक्षक का एग्ज़ाम देखा है, फूड वाला एग्ज़ाम देखा है। क्वेश्चन जो है अब वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उनका आंसर दे पाएंगे। चीज़ें इतनी टफ नहीं है, लेकिन देखने में क्वेश्चन लंबा बनाया जा रहा है, नॉलेज ही चेक करी जा रही है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी 2025 में अपडेट हो चुका है, क्वेश्चनों को खासा घुमाया जा रहा है। आपको चौकन्ना होकर तैयारी करनी है। और दोस्तों
अब मार्च और अप्रैल के महीने का प्लान बनाना है, मार्च और अप्रैल के महीने का पूरा पूरा समय मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों मई में क्या करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं 8 से 10 घंटे का एवरेज तो आपको लेकर चलना है अभी से ही। इतना समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है, आपको पीछे नहीं रहना है। आपको टॉप शुरू में ही 1000 अभ्यर्थियों में पकड़ बनाकर चलनी है। टॉप 1000 में 5512 वैकेंसियाँ हैं। 1000 में टॉप रहेंगे शुरू से ही तो मज़ा आएगा आपको बाद में टाइपिंग करने वगैरह में भी। आप कर सकते हैं, आप ही करेंगे। देखिएगा हिंदी का वेटेज अच्छा खासा है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से आपको गलतियाँ नहीं करनी है, कोशिश करना है 25, 26, 27, 28 इसके आसपास स्कोर निकाला जाए निगेटिव से हटकर। दोस्तों आप कर सकते हैं, हर हालत में कोशिश करिएगा 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ से करने की। रोज़ 2 घंटे लगभग पढ़ना है चीज़ों को। एक बुक सेट कर लीजिएगा, जो भी आपने ले रखी हो उसी को बार बार पढ़िएगा, और साथ ही साथ में प्रीवियस जरूर पढ़ लीजिएगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, लगभग 2 घंटे का एवरेज लेकर चढ़ना है, रोज ही करना है। यूपी स्पेशल 20 नंबर का आ रहा है, 20 क्वेश्चन, लगभग 2 घंटे आपको पढ़ना है। एक बुक रखिएगा, चाहे परीक्षा वाणी हो या किरण प्रकाशन की हो या कोई भी हो, उसको पढ़िएगा। साथ ही साथ में मैप से पढ़िएगा यूपी स्पेशल को। यहाँ से भी क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा कि गलत ना हो, यूपी स्पेशल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। साथ ही साथ में जीके जीएस देखिएगा, यहाँ पर कई पार्ट होते हैं, 2 ढाई 3 घंटे आप ले सकते हैं इस पार्ट को, कोई 2-3 पार्ट आप पढ़ सकते हैं डेली। आप एक बुक रखिएगा, कोई सी भी पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ते रहिएगा। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 1 घंटा आपको पढ़ना है, लगभग 1-1.5 घंटा जो भी आप पढ़ें। बुक रखिएगा, उसी बुक को पढ़िएगा जो आपने ले रखी हो, सिलेबस के अनुसार कवर कर रही हो। चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग का भी लगभग 1-आध घंटा पढ़ना है, 1-आध बुक रखिएगा, और बाकी प्रैक्टिस साइड में रीजनिंग चलती रहती है। किसी पार्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, चीज़ों को सभी को पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार एक एक बार पढ़ लेना है, ये भी मार्च और अप्रैल तक। और मैं आपसे बता रहा हूँ प्रीवियस पर नज़र ज़रूर रखें, जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं लेटेस्ट में यूपी SSS के या अब हो रहे हैं, इन पर भी नज़रें रखनी है। जैसे बीपीओ का होने वाला है, ये आपसे पहले हो जाएगा, इसको देखना है, या अब जो एग्ज़ाम हुए हैं ये देखने हैं। दोस्तों पढ़ना है, ये मार्च अप्रैल में इतना कार्य आपको कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़ना है। बस 60, 70, 80 दिन आपको पढ़ना है, और लाइफ झिंगा लाला बहुत मस्त जिएंगे आप, जीवन मस्त हो जाएगा आपका, ये समझिएगा। और मई में जितने दिन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों की प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है बार बार। और अपना नोट्स ज़रूर बनाकर चले, जो भी आपको लगता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम बार बार मिस कर रहे हैं, दोबारा किताबों में ढूंढेंगे तो समय लगेगा, उनको अलग ही लिख लीजिएगा, उनको रिवाइज करिएगा फिर अच्छे से। और मैं बता रहा हूँ, आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मेन चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाई कितनी कर रहे हैं आप, कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के अनुसार पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा। जो नोट्स बनाए हैं कोचिंग के उन्हीं को बार बार रिवाइज करिएगा, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से पढ़िएगा। ज़्यादा किताब की ढेरी ना लगाकर किताब सीमित रखिएगा, और उन्हीं को 20 बार पढ़िएगा, समझ लीजिएगा उन टॉपिकों को, समझ एकदम। क्वेश्चन आपको छांटना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा आसान है, कौन सा आप कर सकते हैं, ये सब आपका पता करेंगे जब प्रैक्टिस सेट पर पूरा एनालिसिस करेंगे अपना। तो दोस्तों रिवीजन में बहुत बड़ी ताकत होती है, लर्निंग, पढ़ना किस चीज़ को, उसको रिवाइज करना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना, यही मूल मंत्र है। इससे ही आपका बेहतरीन स्कोर आने वाला है। पेपर देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मॉडरेट टू टफ ही रहने वाला है इस बार। पेपर आपसे बिल्कुल वन लाइनर नहीं पूछने वाले हैं, आपकी नॉलेज चेक करेंगे ठीक ठाक ही आपकी। हमने दोनों पेपर से आइडिया लगा लिया है, तो आप चौकन्ने रहिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। और मैं फिर आपसे बता रहा हूँ 80 दिन पढ़ना है और लाइफ रिच जीनी है। पैसा रहेगा, 8वां वेतन आयोग लग रहा है जनवरी 2026 से, सैलरी बढ़िया हो जाएगी। और दोस्तों बाबूगिरी छोटी मोटी जॉब नहीं है, यहाँ रेस्पेक्ट भी है। रेस्पेक्ट किस चीज़ से आता है, पैसे से। तो पैसा अच्छा खासा है, मोटा पैसा होता है, सैलरी बियर आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद दुनिया की हर फाइलें बाबू के अंडर से होकर निकलती हैं। पावरफुल जॉब है, रेस्पेक्टेड जॉब है, तो ये मौका भी है आपके पास, तो
पढ़िएगा, धुआंधार पढ़िएगा, विश्वास के साथ पढ़िएगा और सपने सच करिएगा। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।